वेलकम टू पार्ट 4 हाउ टू इंक्रीज योर सेल राइट। आज का ये वीडियो ट्रस्ट के ऊपर होने वाला है। ये सेल को इंक्रीज करने के लिए एक फोर्थ स्ट्रैटेजी है, जो कि पहले 3 स्ट्रैटेजी मैं दे चुका हूं। अगर नहीं देखा तो देख लेना। आने वाले और भी 2 स्ट्रैटेजी आएंगी। अभी ये हमारा चौथा पार्ट ये हो चुके ये होने वाला है। इस पे हम डिस्कस करेंगे ट्रस्ट के बारे में। देखो समझो, मतलब कि सेल को इंक्रीज करने के लिए, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफर निकाला जाए, बोनसेस दिया जाए, रिफंड पॉलिसी वगैरह ये सारा चीज बनाया जाए और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जाए, राइट। सिर्फ यही मैटर नहीं करता है, मैटर ट्रस्ट भी करता है। अगर किसी एक पर्सन को, तुम्हारे कस्टमर को तुम पे, तुम्हारे बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है तो ओवरऑल तुम्हारा सेल्स डाउन होगा ही होगा, तुम्हारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, राइट। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे कि देखो, एक डॉक्टर है, ठीक है, जिसने अपने पूरी लाइफ में 0 ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है। समझ इस बात को, देखो समझो, एक डॉक्टर है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कितना 0 ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि कम से कम आ जाइए मेरे पास, हम आपका फ्री में इलाज कर देंगे। एक कोई फैमिली मेंबर है जिसके फैमिली मेंबर में से किसी एक मेंबर का बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो चुका है और उसको डॉक्टर के पास जाना है इलाज कराने के लिए। तो एक डॉक्टर है जिसने अपनी पूरी लाइफ में 0 ऑपरेशन किया, वो कह रहा है कि हम फ्री में इलाज कर देंगे, सिर्फ आइए मेरे पास, मैं इसका इलाज कर दूंगा, ठीक है। और वहीं पे एक दूसरा डॉक्टर है जिसने हजारों ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, और सब क्या हुए हैं, सक्सेसफुल। इस चीज को समझना। वहीं पे एक सेकंड डॉक्टर है जिसने अपनी लाइफ में हजारों ऑपरेशंस किए हैं, वो सब सक्सेसफुल हुए हैं। तो वो फैमिली किसके पास जाएगी? जाहिर सी बात है, डॉक्टर सेकंड के पास। ये कह रहा है कि मैं फ्री में करूंगा, ऊपर वाला जिसने 0 ऑपरेशंस किए, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने इतना जब ऑपरेशन किया तो मेरी जो फी है वो 1 to 2 लाख है एक पेशेंट को देखने का। तो अब ये बताओ कि वो जो फैमिली मेंबर है, वो जो फैमिली है, वो ऑपरेशन कराने के लिए सेकंड वाले के पास ही जाएगी, क्योंकि वहां पर वो ये देख रहे हैं कि अगर हमने इनके पास ऑपरेशन कराया, एक तो इनके पास 0 एक्सपीरियंस है, एक भी पेशेंट को इन्होंने इलाज नहीं किया है, ये फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। फ्री में करें या ना करें, यहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा है, इस बात को समझना। ये फ्री में करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर मैटर ये कर रहा है कि इन्होंने 0 ऑपरेशन किया है, इसका मतलब कि इन पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। वहीं पे इन्होंने 1000 ऑपरेशंस किए और सभी के सभी सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये 1 लाख 2 लाख या 10 लाख भी मांगते हैं इस बंदे का ऑपरेशन करने के लिए। तो ये जो फैमिली है, ये इसके लिए 10 लाख रुपए पे करने को तैयार होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, वो पैसा इस आदमी के, इस फैमिली मेंबर के जान से बहुत ज्यादा कम है। इसका जो जान है इस पैसे से बहुत ज्यादा है ना। अल्टीमेटली मतलब ये इसका कोई मूल्य नहीं है जान का। तो अगर मैं 2 लाख 10 लाख रुपए इस डॉक्टर को दे रहा हूँ और इसका जान बचा दे रहा है, तो बहुत ज्यादा अमूल्य चीज है वो, है ना। तो यहाँ पर देखो, ट्रस्ट फैक्टर देख रहे हो ना, कि यहाँ पर ट्रस्ट कैसे गेन हो रहा है। क्योंकि समझ रहे हो ना कि अगर यहाँ पर ऑपरेशन करा रहा है, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फ्री में तो हो रहा है, लेकिन अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो जो नुकसान होगा उस फैमिली का, वो पैसे से कहीं गुना ज्यादा है ना। लेकिन यहाँ पर गारंटी है, यहाँ पर इनको ट्रस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही तुमको अपने बिजनेस में कस्टमर को ट्रस्ट कराना पड़ेगा, तुमको उनको बताना पड़ेगा। अगर मेरा फेसबुक ऐड का कोर्स है, ठीक है, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि अगर तुम खुद से करने जाओगे ये चीज तो तुमको कितना समय लगेगा, लेकिन अगर तुम मेरे थ्रू इस चीज को सीखने की कोशिश करोगे तो तुमको बहुत समय लगेगा। सबसे पहले एक तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के इस चीज को सिखाने की कोशिश करूंगा, एंड देन उसके बाद तुम्हारी जो मिस्टेक्स हैं, अगर तुम अकेले करने चाहोगे, सबसे पहले तो तुमसे होगा नहीं, और अगर होगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एफर्ट तुमको मारने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इस चीज में टाइम देना पड़ेगा, राइट। लेकिन तुम मेरे साथ करोगे तो बहुत कम समय में इस चीज को सीख लोगे और बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करोगे और बहुत ज्यादा जल्दी तुम इसको रिजल्ट ला पाओगे, ठीक है। तो ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन को अपने बिजनेस में लाते हो और उसको अपने ऊपर ट्रस्ट कराते हो, राइट। सो ये था 4th पार्ट आज का, कि हम इंक्रीज कैसे करें सेल्स को।
उम्मीद करता हूँ ये एक स्ट्रैटेजी तुमको समझ में आएगा, राइट। सो मिलते हैं एक और नए मिसमेट के साथ, तब तक के लिए बाय।